कर्मा बाई की खिचड़ी। सुबह जगते ही बस एक ही भाव, प्रातः भोर होते ही कि मेरा लाला आता होगा। अरे मेरे लाला को भूख लगी होगी। उठती है बिना नहाए नित्य सवेरे खिचड़ी रोज बनाती। ना नहाने की सुध, ना वस्त्र बदलने की सुध। उठती है सीधा रसोई घर में जाकर खिचड़ी सिद्ध करने लग जाती है। एक बार एक भक्त के घर में कोई संत पधारे। रात्रि शयन किया और सुबह उठते ही संत प्रातः जगते ही अपने आसन पर ध्यान पर बैठ गए। जब वो ग्रस्त वो भक्त उठा तो क्या देखता है कि अरे ये संत तो बिना नहाए बिना स्नान किए भजन पर बैठ गए। स्नान आदि करके भजन किया जाता है। जाकर जब संत ध्यान से उठे तो उन्हें कहने लगे कि संत जी, स्नान आदि करके भजन करते हैं, आप तो बिना नहाए अपने आसन पर भजन करने बैठ गए। तो संत कहते हैं, अरे कौन कहता है हमने स्नान नहीं किया? तो भक्त कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपको देखा, आप जैसी ही जगह और ध्यान पर बैठ गए। तो संत कहते हैं, जैसे आप स्नान करते हो तो हम भी करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, हम पहले भीतर का स्नान करते हैं फिर बाहर का स्नान करते हैं, और तुम पहले बाहर का स्नान करते हो फिर भीतर का स्नान करते हो। कहने का अभिप्राय कि कर्मा के मन में बस एक ही भाव कि मेरा लाला आता होगा। एक दिन कर्मा जी अपने लाला के चिंतन में कि मेरे लाला को भूख लग रही होगी, अरे मेरा लाला भी आता ही होगा, अरे जगते ही भूख लग जाती है, यह चिंतन करते हुए खिचड़ी बना रही थी। और कभी कभी क्या करती, जो दातुन कर रही होती उस दातुन की पिछली तरफ से खिचड़ी को हिला देती। जैसे हम लोग कड़छी से हिलाते हैं, उसे दातुन से खिचड़ी को हिला देती। एक दिन एक संत ने देख लिया, कहने लगे, अरे राम राम, अरे मैया तू तो ये पाप कर रही है, ठाकुर को ऐसे थोड़े भोग लगाया जाता है। छोटी सी 14 वर्ष की भोली भाली कर्मा जी पूछती हैं, संत जी फिर क्या करूं? महाराज क्या करना चाहिए? तो संत कहते हैं, मैया सुबह उठकर पहले स्नान आदि करो, वस्त्र बदलो, गोबर का पोछा लगाओ, रसोई साफ करो, रसोई सिद्ध करो, और हाँ बाजार से चम्मच ले आना खिचड़ी को हिलाने के लिए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी कर्मा जी को। ऐसे थोड़ी भोग लगाया जाता है, पहले रसोई साफ करो, रसोई सिद्ध करो, फिर जाकर खिचड़ी बनाना। अब भोली भाली कर्मा जी सोच रही हैं कि शायद ऐसे भोग लगता होगा, महाराज जी सच कह रहे हैं। आज प्रातः उठी हैं, स्नान करने चली गई। उधर जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर से निकले हैं खिचड़ी का भोग लगाने। आए हैं, क्या देखते हैं,
अरे मैया तो भी स्नान कर रही है, वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आते हैं खिचड़ी का भोग लगाने, तो क्या देखते हैं, अरे मैया तो भी गोबर का चौका लगा रही है, फिर वापस चली गई। फिर दोबारा आए, क्या देखते हैं, मैया तो अभी रसोई साफ कर रही है। ठाकुर जी फिर वापस लौट गए। जब फिर दोबारा आए तो खिचड़ी तैयार रखी थी। खिचड़ी बनी रखी थी और थोड़ी सी अभी पाई तो इतने में मंदिर का घंटा बज गया। दर्शन खुलने का समय हो गया। थोड़ी सी पाई है, आज ना खिचड़ी में स्वाद आया है। कुछ खिचड़ी हाथों पर लगी है और कुछ खिचड़ी मुंह पर लगी है। जाकर जल्दी से मंदिर में विराजमान हो गए। प्रातः हुई, दर्शन खुलने का समय हुआ। पुजारी जी ने पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं, आज जगन्नाथ महाप्रभु के हाथों पर खिचड़ी लगी है, मुंह पर खिचड़ी लगी है। और जो पंडा पुजारी सेवा करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। भाव से सेवा करो तो ठाकुर उनसे बातें करते हैं। आज पुजारी जी पूछते हैं, जय जय, इतनी भोर इतनी जल्दी कहां से खिचड़ी खाकर आ रहे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, पुजारी जी क्या बताऊं, मैं अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी खाकर आया हूँ। और आज नहीं, मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज वहां खिचड़ी का भोग लगाने जाता हूँ, मैं खिचड़ी खाने जाता हूँ। पुजारी जी कहते हैं, सरकार 3600 व्यंजन भोग लगते हैं, दिन में ना जाने कितनी बार भोग लगता है। अरे 700 रसोइया काम करते हैं, 400 चूल्हे जलते हैं, फिर भी आपको भूख लगती है? अरे कितनी भूख लगती है आपको? तो आज गोविंद क्या कहते हैं कि पुजारी जी, या भोग तो सिद्ध होते हैं, चूल्हे तो जलते हैं, व्यंजन तो बनते हैं, पर वो भाव नहीं है जो मेरे माँ के हाथ की बनी हुई खिचड़ी में भाव। अरे प्रभु, ये नहीं देखते कोई क्या लाया है? पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। यह नहीं देखते कि क्या लाया है, ये देखते हैं उसके लाने के पीछे भाव क्या है। एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी फगवाड़ाश्रम में पधारे, तो वहां के एक भक्त जिनका नाम था गुरुदेव सिंह जी, श्री स्वामी जी महाराज जी के लिए साग बनाकर लाए। कहने लगे, आज मेरा मन है मैं स्वामी जी को साग खिलाऊं। लाकर अंदर बाई जी को दिया और फगवाड़ा के बाई जी संत श्री दयानंद जी स्वामी जी के लिए भोजन परोस रहे थे, लंगर प्रसाद डाल रहे थे। तो बाई जी ने कहा, वो साग भी दे दो जो भक्त जी लेकर आए हैं। तो वहां की एक भगतानी लाजवंती, उन्होंने कह दिया, बाई जी साग बहुत मोटा मोटा बनया है और घी भी बड़ा ज्यादा है, साग रहने दो, स्वामी जी को साग नहीं देना। तो बाई जी कहते हैं, नहीं आप साग दे दो, जैसे स्वामी जी की मौज होगी। अरे वो भक्त बहुत भाव से बना कर लाया है, जैसे स्वामी जी की इच्छा होगी तो वो भोग लगा लेंगे। कहते हैं, बाई जी भोजन का लंगर का थाल लेकर स्वामी जी के पास आए हैं। स्वामी जी ने क्या किया, सब सब्जियां एक तरफ कर दी, सिर्फ साग के साथ उन्होंने लंगर प्रसाद खाया। बोलो श्री स्वामी जी महाराज। ये है भाव की बात।
जब भोजन की थाली वापस आई तो देखा सब सब्जियां वैसे पड़ी हैं। स्वामी जी ने केवल साग के साथ लंगर को ग्रहण किया। आज वही बात याद आ गई, विदुरानी ने कैसे केले के छिलके ठाकुर को खवाए। आज जगन्नाथ महाप्रभु पुजारी से कह रहे हैं कि व्यंजन तो बहुत हैं, अरे 56 भोग भी लगते हैं, पर क्या करूं, मुझे उनमें कोई स्वाद नहीं आता, उनमें वो भाव नहीं है। अरे भगवान भूखे हैं तो केवल और केवल भाव से दी हुई वस्तु को ही वे स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही केवल सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो केवल और केवल प्रेम के बंधन में बंधता हूं, किसी आचार विचार में मैं नहीं पड़ता। अरे मेरी माँ तो मुझे दुलार करती है, मेरी माँ तो मुझे प्यार करती है, मैं तो उसकी ममता भरे वात्सल्य में गोते लगाने जाता हूँ, उसके ममता के सागर में मैं डूबने जाता हूँ। और पुजारी जी आज पता क्या हुआ, एक साधु ने आकर सारा काम बिगाड़ दिया। मेरी माँ को ना जाने क्या समझा दिया कि आज वो नित्य कर्म में लगी रही, वो खिचड़ी का भोग बनने में देर हो गई, मैं ढंग से पा भी नहीं पाया, आज मुझे खिचड़ी में स्वाद भी नहीं आया। तुम जाकर समझाओ उस साधु को, जाकर समझाओ मेरी माँ को। कहते हैं और श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है कि जब कर्माबाई जी को पता चला कि सबको ये बात पता चल गई है, हर जगह ये बात फैल गई है कि साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं, मेरे यहाँ भोग लगाने आते हैं, तो कर्मा जी को यह बात सहन नहीं हुई। याद रखना, जिसके पास दर्शन है उसका प्रदर्शन नहीं होता, और जहां प्रदर्शन होता है वहां कभी दर्शन नहीं होता। आज कर्मा जी को यह सहन नहीं हुआ कि सबको यह ज्ञान हो गया, सबको पता चल गया कि ठाकुर मेरे यहाँ भोग आरोगने आते हैं। अरे ना जाने लोग कैसे कैसे आकर मेरे चरणों को पूजेंगे, मेरी सेवा सुरक्षा करेंगे, क्योंकि भक्त को मान नहीं चाहिए। एक बार श्री गुरु महाराज जी जब भखड़े वाली आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने कहा श्री स्वामी निजात्मानंद जी ही यहाँ रहेंगे, और जो मुझ में और इनमें भेद समझेगा वह अपराधी होगा। मुझ में और इनमें कोई भेद मत समझना। यह सुनकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी जोर जोर से रोने लगे कि श्री गुरु महाराज जी मैं इस बड़ाई के योग्य नहीं हूं। तो गुरु महाराज जी फरमाने लगे, जो मान के भूखे हैं उन्हें मान नहीं मिलता, और जो मान को छोड़कर मेरे नाम में लगे हुए हैं उन्हें मैं मान दिलवाना चाहता हूँ। आज कर्मा जी को यह बात सहन नहीं हुई कि लोग ना जाने यहाँ आकर मेरी पूजा करने लगेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। मैं जगत में पूजने के लिए नहीं आई, मैं तो अपने लाला को प्यार करने आई हूं। मैं इस संसार में अपनी पूजा करवाने नहीं आई।
मैं तो अपने लाला को लाड़ दुलार करने आई हूं। कहते हैं कर्मा जी को यह बात सहन नहीं हो पाई। वह प्रेम के समुद्र में ऐसे डूबी, उनके नेत्रों से अश्रु छलकने लगे और जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान करते करते अपनी कुटिया में ही श्री कर्माबाई जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का अंत कर दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जिस दिन कर्माबाई जी ने अपने देह का त्याग किया, उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु ने भोग भी नहीं आरोगा। जगन्नाथ महाप्रभु के अश्रुओं से, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्मा जी अपना तन त्याग कर ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंची है। लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु इसलिए प्रवाहित हो रहे थे कि आज के बाद मुझे मेरी मां का दर्शन नहीं होगा, आज के बाद मुझे मेरी मां दिखाई नहीं देगी। अरे लोग तो बहुत आएंगे, भीड़ तो बहुत आएंगे, एक से बढ़कर एक लोग आएंगे, पर मुझे मेरी मां का दर्शन नहीं होगा। कहते हैं कितने दिनों तक जगन्नाथ महाप्रभु की आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहे। और वहां के संत बताते हैं, लोग भी कहते हैं कि जब कर्माबाई जी ने अपने देह का त्याग किया तो एक सांवरा सलोना छोटा सा बालक घुंघराले बालों वाला उनके कुटिया के बाहर आकर रोदन करता, रोता रहता, मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई। सांझ होते ही वह बालक आ जाता और कर्मा की कुटिया के बाहर आकर रुदन करता हुआ बस यही कहता कि मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई। अरे हम तो केवल कहते हैं, हम तो केवल रिश्ता बनाते हैं, लेकिन याद रखना सरकार आकर उस रिश्ते को निभाते हैं। हम तो केवल नाता बनाते हैं और नाता बनाने के बाद भी कई बार शिथिलता हम लोगों की तरफ से हो जाती है। ठाकुर को अपना लाला माना तो ठाकुर ने भी कर्मा जी को अपनी मां माना। और कहते हैं कई दिनों तक जगन्नाथ महाप्रभु ने भोग नहीं आरोगा। पंडा पुजारी कहते हैं, महाप्रभु आप भोग नहीं लगाते, ऐसे कैसे चलेगा? अरे महाप्रसाद कैसे बनेगा? भक्तों को प्रसाद कैसे मिलेगा जब तक आप भोग नहीं लगाओगे? तो जगन्नाथ महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे क्या करूंगा, मुझे अपनी मां के हाथों की खिचड़ी की आदत पड़ गई है, मुझे खिचड़ी के आगे कोई भोग अच्छा नहीं लगता। और तब से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी में यही नियम है कि 56 भोग तो बाद में लगते हैं, 36 व्यंजन बाद में आरोगे जाते हैं। आज भी सबसे पहले जगते ही, उठते ही, भोर होते ही ठाकुर को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और क्या कहकर यह कर्मा जी की खिचड़ी है। आज भी जगन्नाथ महाप्रभु कर्मा जी के भाव को स्वीकार करते हैं।
पहले खिचड़ी भोग लगाई जाती है, फिर 56 भोग और 3600 व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। ऐसे संबंध गोविंद निभाते हैं। हम तो नाता बना लेते हैं, लेकिन एक बार फरियाद करके देखना, भाव से वो उस नाते को आकर निभा देते हैं। ऐसे ही एक बार एक माता जिसका नाम था चीरू देवी, उसने कुरुक्षेत्र आश्रम में महाशिवरात्रि के भंडारे पर जाना था। वह सोच रही है कि कल मैंने शिवरात्रि के भंडारे पर जाना है। उधर से जमींदार ने आकर कह दिया कि माता जी कल फसल काटनी है। अगर कल फसल नहीं कटी, अगर बरसात आ गई तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। अब माता विचार कर रही है कि मुझे तो भंडारे पर जाना है और ये जमींदार कह रहा है कि कल फसल काटनी है। मन ही मन पुकार कर रही है श्री स्वामी जी महाराज जी को कि मुझे तो कल आपके पास आना है, और ये जमींदार कह रहा है कि कल फसल काटनी है। माता जी सच्चे हृदय से स्वामी जी को याद करके फरियाद कर रही हैं। तो क्या हुआ, श्री स्वामी जी महाराज जी उसी समय जमींदार के घर गए और द्वार खटखटाया। तो जाकर जमींदार से कहते हैं, तू कहता है कि पहले मेरी फसल काट। अरे मैया ने तो मेरे पास आना है, कुरुक्षेत्र आश्रम में आना है। तो जमींदार कहता है, महाराज जी बरसात का मौसम है, अगर फसल खराब हो गई तो श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाने लगे, जब तक तेरी फसल कटकर मंडी में ना चली जाए, तेरे पैसे तेरे घर तक ना आ जाए, मैं तुझे वचन देता हूं कि तब तक बारिश नहीं आएगी। यह सुनकर उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और वह जमींदार उसी समय उठकर उस माता के घर गया और कहने लगा कि माता तू पहले शिवरात्रि के भंडारे पर हुआ, आकर फसल काट लेंगे। तो माता जी कहती है, नहीं नहीं पहले फसल कटवा लो। तो जमींदार कहता है, माता जी आपके गुरुजी मेरे घर आए थे, वो मुझे आशीर्वाद देकर गए हैं, इसलिए आप शिवरात्रि के भंडारे पर जाओ, फसल तो आकर कट जाए। कोई एक बार करो पुकार करे तो सही, कोई एक बार रिश्ता बनाकर तो देखो। हम तो केवल बनाते हैं और गोविंद आकर उस रिश्ते को निभाते हैं। ऐसा संबंध श्री कर्माबाई जी ने अपने लाला के साथ निभाया, अपने भगवान के साथ निभाया। ऐसी भक्तिवती श्री कर्माबाई जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तिवती श्री कर्माबाई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे गोविंद ने मुस्कुराते हुए कर्मा के हृदय को जीत लिया, आइए हम सब मिलकर भी प्रार्थना करें। ऐसे ही सुंदर श्याम सलोने, सांवरे सलोने प्रभु के हमें भी दर्शन हो जाए। सब मिलकर मेरे साथ क्या कहेंगे, मेरा विश्वास
मेरा विश्वास है मुझको कन्हैया मिल ही जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरा विश्वास है मुझको